नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो एरा स्टोरी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को समझने का नजरिया ही बदल देगी। किताब का नाम है 8 ब्रेन रूल्स, जिसे लिखा है प्रसिद्ध डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मदीना ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे भूल जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये नियम केवल साइंस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते और सेहत सब जगह काम आते हैं। आज की इस ऑडियो बुक सीरीज में हम इन 8 ब्रेन रूल्स को कहानी, उदाहरण और आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1, एक्सरसाइज। दिमाग चलाना है तो शरीर चलाओ। जॉन मदीना कहते हैं कि इंसान का दिमाग चलने फिरने के लिए बना है, कुर्सी पर घंटों बैठे रहने के लिए नहीं। हमारे पूर्वज रोजाना मीलों चलते थे, शिकार करते थे और उसी दौरान उनका दिमाग तेज होता गया। साइंस क्या कहती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे नई न्यूरॉन्स बनने लगती हैं और याददाश्त तेज होती है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग रोज 20-30 मिनट वॉक करते हैं, उनकी मेमोरी और फोकस उन लोगों से बेहतर होता है जो पूरा दिन बैठे रहते हैं। कहानी के जरिए समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, राहुल। राहुल दिन भर किताबों में घुसा रहता है, लेकिन उसे याद कुछ नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ अमित है, जो रोज सुबह वॉक करता है और शाम को हल्की एक्सरसाइज। अमित कम पढ़ता है लेकिन ज्यादा याद रखता है। कारण, अमित का दिमाग एक्टिव है। सीख। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, रोज कम से कम 30 मिनट चलिए। पढ़ाई या काम के बीच ब्रेक में थोड़ा मूवमेंट करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें। याद रखिए, हेल्थी बॉडी शार्प ब्रेन। ब्रेन रूल नंबर 2, सर्वाइवल। दिमाग सबसे पहले जिंदा रहने के बारे में सोचता है। हमारा दिमाग लाखों साल पुराना है। यह पहले जिंदा रहने के लिए बना, बाद में पढ़ाई और नौकरी के लिए। दिमाग क्या याद रखता है? दिमाग वही चीजें अच्छे से याद रखता है जो इमोशन हो, खतरनाक या चौंकाने वाली हो, कहानी के रूप में हो। इसीलिए हमें बचपन की डरावनी घटनाएं आज भी याद रहती हैं, लेकिन कल क्या पढ़ा था वो भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप किसी बात को याद रखना चाहते हैं तो उसे कहानी बनाइए, उसमें भावना जोड़िए, उसे अपने जीवन से जोड़िए। सीख। टीचर, स्टूडेंट, यूट्यूबर या स्पीकर, अगर आप जानकारी देना चाहते हैं तो उसे स्टोरी बनाइए। दिमाग कहेगा यह जरूरी है, इसे बचाकर रखो। ब्रेन रूल नंबर 3, वायरिंग। हर इंसान का दिमाग अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडियो। इसका मतलब यह नहीं कि कोई स्मार्ट है या बेवकूफ, बस सबका दिमाग अलग तरह से वायर हुआ है। बच्चों और पेरेंट्स के लिए संदेश। हर बच्चे की तुलना दूसरों से मत कीजिए। उसका दिमाग यूनिक है। उसे वही तरीका दीजिए जिससे वह सबसे अच्छा सीख सके। सीख। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। अपना लर्निंग स्टाइल पहचानें। अपनी ताकत पर काम करें। ब्रेन रूल नंबर 4, अटेंशन। दिमाग 10 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं देता। रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगभग 10 मिनट बाद भटकने लगता है। समाधान क्या है? हर 10 मिनट में ब्रेक या नया एंगल। पढ़ाई में सवाल पूछना, वीडियो में स्टोरी या शॉक एलिमेंट। सीख। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान से सुने तो छोटे छोटे सेगमेंट बनाइए, बीच बीच में उदाहरण दीजिए। ब्रेन रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दिमाग एक साथ बहुत कुछ नहीं संभाल सकता। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपको मोबाइल नंबर बताता है और आप कुछ सेकंड बाद ही भूल जाते हैं? इसका कारण है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की लिमिट। साइंस क्या कहती है?
जॉन मदीना बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ 4 से 7 चीजें ही पकड़ सकता है। इससे ज्यादा जानकारी आते ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और पुरानी जानकारी बाहर फेंक देता है। रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण, मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको एक साथ 10 सामान याद रखने हैं। नतीजा, 2-3 चीजें आप भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर आप लिस्ट बना लें या सामान को ग्रुप में बांट दें तो याद रखना आसान हो जाता है। समाधान, चंकिंग टेक्निक। जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। मोबाइल नंबर को 3-3 के ग्रुप में, पढ़ाई को छोटे टॉपिक में, काम को छोटे टास्क में। सीख, अगर आप सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, कम बोलिए, साफ बोलिए। एक समय में एक ही बात समझाइए। ब्रेन रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोहराव से बनती है मजबूत याददाश्त। शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ताकतवर होती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दिमाग कैसे याद रखता है? दिमाग किसी भी जानकारी को तब याद रखता है जब उसे बार बार दोहराया जाए, उसे समय के अंतराल में दोहराया जाए, उसे किसी भावना या अनुभव से जोड़ा जाए। इसे कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन रूल, एक दिन में 5 घंटे पढ़ने से अच्छा है रोज 1-1 घंटा पढ़ना, बीच बीच में रिवीजन करना। कहानी के जरिए समझिए। रवि एग्जाम से एक रात पहले पूरी किताब रटने की कोशिश करता है, वहीं सीमा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती है। एग्जाम में कौन बेहतर करेगा? जवाब साफ है, सीमा। सीख, याददाश्त बढ़ानी है तो रोज रिवीजन करें, पढ़ी हुई बात किसी को समझाएं। ब्रेन रूल नंबर 7, स्लीप। नींद कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। आज की दुनिया में नींद को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन साइंस कहती है नींद दिमाग की सर्विसिंग है। नींद के दौरान क्या होता है? जब हम सोते हैं, दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, बेकार यादों को हटाता है, जरूरी यादों को मजबूत करता है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं, उनकी मेमोरी कमजोर होती है, फोकस कम हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। सीख, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, 7-8 घंटे की नींद लें। सोने से पहले मोबाइल कम करें। ब्रेन रूल नंबर 8, स्ट्रेस। ज्यादा तनाव दिमाग को बंद कर देता है। थोड़ा तनाव हमें एक्टिव बनाता है, लेकिन लगातार तनाव दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस और परफॉर्मेंस। कम समय का स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लंबे समय का स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, मेमोरी खत्म करता है, इम्यून सिस्टम कमजोर करता है, दिमाग को थका देता है। समाधान, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, पॉजिटिव लोगों के साथ समय। सीख, शांत दिमाग, तेज दिमाग। फाइनल कंक्लूजन, अपने दिमाग को समझिए, जिंदगी बदलिए। दोस्तों, 8 ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा सिस्टम है। अगर हम इसके नियम समझ लें तो पढ़ाई आसान हो जाती है, काम में फोकस बढ़ जाता है, जिंदगी ज्यादा बैलेंस्ड बन जाती है। याद रखिए, शरीर चलाइए, कहानी में सीखिए, कम लेकिन सही सीखिए। नींद और शांति को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडियो ओएरा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही साइंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।